करीब 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। ऐसे में जब अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए कई प्रतिबंध लगाए थे, तब भारत ही था जो मदद के लिए आगे आया था। जिसके बाद भारत ने रूस की परेशानी को समझते हुए रुपए में भारी मात्रा में कच्चा तेल और कोयला खरीदा। लेकिन हाल ही में रूस ने भारत को झटका देते हुए रुपए में पेमेंट लेने से इनकार कर दिया और खबरें आई कि रूस अब रुपए से ज्यादा कीमती चीन की करेंसी युआन में पेमेंट चाह रहा है। इसके बावजूद भारत ने एक बार फिर अपनी दोस्ती और बड़ा दिल दिखाते हुए रूस की मदद की है और इस कदम से रूस और उसकी कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। दरअसल भारतीय शेयर बाजार में अब रूसी निवेशक भी निवेश कर सकेंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी और भारत की नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने रूस की 3 कंपनियों को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआई के तौर में रजिस्टर्ड होने के लिए लाइसेंस दे दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस फैसले से ये कंपनियां भारतीय पूंजी बाजार में निवेश कर सकेंगी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब रूसी निवेशकों ने भारत में निवेश करने के लिए एफपीआई का रास्ता चुना है। इससे पहले वो ज्यादातर एफडीआई रूट अपनाते थे। अब आपको एफपीआई क्या होते हैं वो भी बता देते हैं। जब कोई विदेशी कंपनी या कोई निवेशक किसी दूसरे देश की कंपनी के शेयरों, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में निवेश करती है तो उसे एफपीआई कहा जाता है। दरअसल वो विदेशी कंपनी या निवेशक अपने निवेश का पोर्टफोलियो तैयार कर रहा होता है, इसलिए उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। रूस की अल्फा कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी ने एफपीआई के 2 लाइसेंस लिए हैं, जबकि एक लाइसेंस निजी निवेशक वसेवोलोद रोजनोव के नाम पर लिया गया है। इससे पहले रूसी निवेशक भारत में निवेश करने के लिए एफडीआई का रास्ता चुनते आए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है, उसके बाद से अमेरिका और यूरोपीय संघ कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे जिससे वो रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सके। ऐसे में इन प्रतिबंधों के बीच रूसी निवेशक भारतीय बाजारों में संभावनाएं तलाश रहे हैं। फिलहाल तो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होते नहीं दिख रहा है और शायद यही वजह है कि रूस के बड़े निवेशक दुनिया में ऐसे बाजारों की तलाश में हैं जहां उसे दूसरे प्रतिबंधों का सामना न करना पड़े। लेकिन एक बात साफ है कि भारत ने एक बार फिर अपनी दोस्ती दिखाई है और रूस के लिए फिर चीन से बेहतर दोस्त साबित हुआ है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।